नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील उपाध्याय है और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे CSIR के नेट एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम UGC के नेट एग्ज़ाम से किस तरह अलग है, इसकी अर्हताएँ क्या हैं और प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। इस वक्त फॉर्म भरे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्ज़ाम में युवा भी, वो कैंडिडेट भी प्रतिभाग कर सकते हैं जो अपनी UG डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं। जी बिल्कुल, इस एग्ज़ाम में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हैं या जिन्होंने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। उदाहरण के लिए बीटेक का प्रोग्राम 4 साल का है, बी फार्मा का प्रोग्राम 4 साल का है। इस तरह के जो भी 4 साल के डिग्री प्रोग्राम हैं, उनके 7वें और 8वें सेमेस्टर में पढ़ने वाले युवा भी इस एग्ज़ाम में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यूजीसी के नेट एग्ज़ाम में मास्टर डिग्री में अध्ययनरत या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके युवा ही भाग ले सकते हैं। CSIR का जो एग्ज़ाम है वो मूलतः साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए और प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के लिए आयोजित होता है। दोनों की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन CSIR के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए इसकी मेरिट नीचे जाती है यूजीसी के एग्ज़ाम की तुलना में। तो यदि आप इस वक्त बीटेक में एनरोल हैं, बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बी फार्मा में एनरोल हैं, बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, इनसे जुड़े किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अध्ययनरत हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। जो MBBS में अध्ययनरत हैं या मेडिकल की किसी और डिग्री में अध्ययनरत हैं और टीचिंग प्रोफेशन की तरफ आना चाहते हैं या रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं, तो वो भी इसके पात्र हैं। यहाँ 2 बात ध्यान रखने वाली है कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए रिसर्च फेलोशिप दी जानी है और इस एग्ज़ाम के ज़रिए जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो निर्धारित की जानी है। जब यूजी डिग्री के आधार पर ये एग्ज़ाम दिया जाएगा, सपोज आप 4 साल का BS प्रोग्राम है या 4 साल का बीटेक प्रोग्राम है या 4 साल का बी फार्मा प्रोग्राम है, इसके आधार पर यदि आप इस एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं तो तब आपको रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए या रिसर्च फेलोशिप के लिए अकोमोडेट किया जाएगा, उसके लिए पात्र माना जाएगा। जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो पात्रता है, वो उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जिनके पास मास्टर डिग्री है। इसको एक उदाहरण के जरिए ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप केवल बीटेक हैं तो फिर आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप की पात्रता मिलेगी, लेकिन यदि आप एमटेक हैं तो फिर आपको दोनों चीज़ें हासिल होंगी। और केवल बीटेक या बी फार्मा या 4 साल के BSc प्रोग्राम की बात ही नहीं है। यदि आपने ऑनर्स डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में जो साइंस से रिलेटेड हो, तो आप ऑनर्स डिग्री के आधार पर भी इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग कर सकते हैं। इस वक्त एग्ज़ाम की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें 10 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन कोई ऐसी बाध्यता इसलिए नहीं है कि हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो आप अपनी सुविधा, अपनी तैयारी की दृष्टि से इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट नेट के एग्ज़ाम में जो नेट के जो सब्जेक्ट यूजीसी के एग्ज़ाम में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, और इवन ICAR जो कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए अलग से नेट का एग्ज़ाम होता है, तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट सब में हैं। उदाहरण के लिए होम साइंस देखें तो होम साइंस आपको CSIR की सूची में भी आपको मिलेगा और होम साइंस आपको UGC की सूची में भी मिलेगा और होम साइंस आपको ICAR की सूची में भी मिलेगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सब्जेक्ट हैं वो भी कई जगह पे आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के देश में 3 बड़ी संस्थाएं नेट का एग्ज़ाम कराती हैं। UGC जो सामान्य तौर पर ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, और CSIR जो मोटे तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी को कवर करते हैं, और ICAR जो मोटे तौर पर कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो आपका अध्ययन क्षेत्र जो है, उस अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट इनमें से किस एजेंसी के एग्ज़ाम के अंतर्गत कवर हो रहा है। और CSIR का एग्ज़ाम जो इस वक्त जिसकी प्रक्रिया चल रही है, वो आपको कई सारे अवसर देता है आगे रिसर्च के लिए भी। तो यदि आप इस वक्त
अपनी डिग्री के 7वें या 8वें सेमेस्टर में हैं या मास्टर डिग्री के पहले से लेकर चौथे किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हमेशा उन लोगों की मदद करती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, यानी तुक्के के लिए कोई संभावना नहीं है। मेरिट काफ़ी नीचे जाती है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो या किसी तरह का वैल्यू एडिशन आप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप मैसेज कर सकते हैं। और आपका एक बार पुनः आभार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपको उपयोगी लगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।